सो हे गाइस, आप सभी जी कितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सभी जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी का जो है बोर्ड का एग्जाम 2025 का बहुत ही जल्द होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले देख लीजिए कि साथी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो दोस्तों, आप सभी को क्या करना है, अपना जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आप सभी को पहले आंसर देना है। ठीक है दोस्तों। और जी लिखा हुआ है यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य है। दोस्तों, आप सभी को ऑल टोटल सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। कुल प्रश्न आपका 52 रहेगा। दोस्तों, आपका टोटल 52 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से क्या है कि 30 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, जो कि मैं आपको अभी इसी वीडियो में टोटल सॉल्यूशन कराने वाला हूं सोशल साइंस का एमसीक्यू। और बाकी जो क्वेश्चंस है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, उसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, एक नंबर में। तो दोस्तों, आपको जो पूरे एग्जाम में टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी 22 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से बटे हुए रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है दोस्तों। 1 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है, आप सभी को सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है, फिर मैं आपको तो आंसर बताऊंगा ही। इससे क्या होगा कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा कि और आपका कितना आंसर याद है नहीं है उसका भी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, 1 नंबर का आंसर है आपका, ये दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन को। दोस्तों, आप सभी को पहले सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। मैं तो आपको अपना आंसर बताऊंगा ही कि कौन सा इसमें सही आंसर होने वाला है। आप अपने से अगर आंसर को दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं और हमें कितना आंसर पता है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले बताते हैं 1 नंबर का आंसर क्या हो दोस्तों। ए में है मनुष्य, बी में है जल, सी में है सूर्य ताप और डी में है लौह अयस्क। दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, एक का मनुष्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा बंटवारा होना चाहिए, ए ऑप्शन है आपका अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से, न्याय संगत के हिसाब से। दोस्तों, कैसे होना चाहिए, तो 2 का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा, सरकार के हिसाब से संसाधनों का समाज में बंटवारा होना चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर में क्या है, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। तो दोस्तों, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है, तो 3 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, एक सामान्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। तो ऑप्शन सी 3 का सही हो जाएगा। स्थानिक जातियों में क्या आता है, कबूतर जातियों के श्रेणी में आता है निकोबारी कबूतर। अब आ जाते हैं आगे 4 नंबर में क्वेश्चन दोस्तों। 4 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों, निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है, महानदी हीराकुंड परियोजना में है, ढाका भूमिगत जल टैंक में है, इल्तुतमिश होजखास जल में है और गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना। तो दोस्तों, 4 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। गंगा जो है भाखड़ा नांगल परियोजना, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। अब आ जाता है दोस्तों 5 में, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो दोस्तों, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, 5 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, शीत ऋतु में बोया जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में से दोस्तों क्या है, चाहे किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो दोस्तों, जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि, झूम कृषि। तो दोस्तों, 6 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि का उदाहरण है। किसका, रोपण कृषि का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जाते हैं दोस्तों 7 नंबर। 7 में, झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अवरक। तो दोस्तों, 7 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, झारखंड के गुआ और
नुआ मुंडी में पाया जाता है। अब जाते हैं दोस्तों 8 नंबर में। 8 नंबर में है निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो दोस्तों पाइपलाइन द्वारा किसका परिवहन होता है, पानी का, कच्चा तेल का, पेट्रोल उत्पाद का और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अब इसका 8 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, सबका जो क्या होता है पाइपलाइन द्वारा होता है। अब आते हैं दोस्तों 9 नंबर में। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है दोस्तों। तो कौन सा अनुसूची में रखा गया है, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 8वीं की 6वीं में किस में रखा गया है। तो दोस्तों तो इसका हो जाएगा आपका 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 में क्या है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए 1/3 सही आंसर होगा। अब आ जाते हैं 11 नंबर में। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो दोस्तों अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, 1968-74 से, और 1954 से 68 के बीच, 1974 से 1980 के बीच, 1980 से 1988 के बीच। तो दोस्तों 11 नंबर का बी सही आंसर हो जाएगा, 1954 से 1968 के बीच। अब आ जाते हैं दोस्तों भारत के किस राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, 5%, 4%, 14%, 5% से कम। तो दोस्तों 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 5% से कम। अब जाते हैं दोस्तों 13 नंबर। इनमें से कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था है। दोस्तों भारत का द्विदलीय व्यवस्था है, अमेरिका का, फ्रांस का या जर्मनी का। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका क्या है, द्विदलीय व्यवस्था है। अब जाते 14 में। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया है दोस्तों, 2006 में, 2008 में, 2004 में, 2005 में, किस वर्ष में। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 2008 में दोस्तों। अब जाते हैं 15 में। बोलीविया पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अनुयायी किस संगठन ने किया था। तो दोस्तों किसने किया था, तो इसका 15 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, FEDECOR ने। ठीक दोस्तों अब आ जाते हैं 16 में। 16 में है केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर 16 का सी सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता के कारण। अब आ जाते हैं दोस्तों 17 नंबर में। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। तो किसे कहा जा सकता है दोस्तों, 17 का ऑप्शन नंबर बी बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी इसे कहा जाता है। अब आ जाता है दोस्तों 18 में। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, कौन से उपाय किए जाते हैं दोस्तों, एक देखिए, एक में है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि की स्थापना, 2 में है विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, 3 में है खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। क्या किया जाता है दोस्तों, तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही आंसर, 1, 2, 3 तीनों का इस्तेमाल किया जाता है रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए। ठीक दोस्तों अब आ जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो कौन सा एजेंसी करेंसी नोट जारी करती है दोस्तों, तो 19 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। अब आ जाते हैं 20 नंबर में दोस्तों। राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग सत्रों से 20,000 रुपया कर्ज लिया। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सी सही हो जाएगा, राम के हालात ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ठीक दोस्तों अब जाते हैं आगे में। अब आगे 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 21 में क्या है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया। तो दोस्तों कब लागू किया, अक्टूबर 2005 में, अगस्त 2006 में, जनवरी 2005 में, नवंबर 2007 में। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में
लागू किया था। कब लागू किया था भारत सरकार ने आरटीआई? तो अक्टूबर 2005 में। अब आ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उदारीकरण, जो अवरोध हटाते हैं, हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों 23 में। 23 में क्या है? अंसर्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? दोस्तों किस देश के दार्शनिक थे अंसर्ट रेनन? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अब आ जाते हैं 24 नंबर में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1789 में क्या हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब आ जाते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यंग इटली भूमिगत संगठन के स्थापक कौन थे? तो दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ज्यूसेप्पी मेस्नी जो थे यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक थे। आ जाते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 26 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2015 में क्या हुआ था? अफ्रीका से वो भारत लौटे थे महात्मा गांधी जी। अब आ जाते हैं 27 नंबर में। पुनापेक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था दोस्तों? 27 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। अब आ जाते हैं दोस्तों 28 में। 1890 के दशक में रिंटर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में क्या हुआ था? यह बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। अब जाते हैं 29 नंबर से दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? मित्र राष्ट्र के पाले में कौन था दोस्तों? तो 29 का ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन सही आंसर हो जाएगा। अब जाते हैं दोस्तों 30 नंबर। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों 30 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी मशीन बनाई गई थी। तो दोस्तों आपको मैंने जितने भी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए, आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन सभी में से आपका फिक्स है कम से कम नहीं भी तो 5 से 10 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन फिक्स ही आ जाएगा। मैं इसी तरह के और भी मॉडल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इसी चैनल पे कराने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी को क्या करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। अब दोस्तों आगे देखिए, आगे क्या है? आप सभी का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब लिखित प्रश्न, इस सब को आपको लिखना है। देख सकते हैं आप सब, ये जो ये सभी क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सकेंगे तो इन सभी को आप स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए। देखिए 31, 32, 33, 34, 35 ये सब क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। ये क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये जो है 31 से लेके 38 तक। अब देख लीजिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो आपको 5 नंबर से ज़्यादा नंबर के होंगे तो वो आपको देखिए 39 से लेके 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52 इतना दूर तक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विकास में बने रहें। थैंक यू दोस्तों।